ने बोला, तो अगर एक सांसद प्रधानमंत्री से बड़ा हो जा रहा है तो फिर सोचने की तो बात है ही। योगी आदित्यनाथ पे खुद ही कितने केसेस हैं, बहुत सारे केसेस उनके पेंडिंग हैं, लेकिन अपने केसेस को तो उन्होंने, आप देखिए लोग कस्टडी में मारे दिए जा रहे हैं और सूबे के मुख्यमंत्री खड़े होकर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो कहाँ रह गया संविधान। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं बहराइच में हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में तापमान घट रहा है, लेकिन इस समय देश में सियासी तापमान बढ़ रहा है। हम इस समय बहराइच में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आग जल रही है, आग यहाँ पर जल रही है। तमाम लोग जो हैं इसके आसपास सर्दी को दूर करने के लिए हाथ ताप रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर बात करने के लिए पहुंच चुके हैं कि जो सियासी तापमान है, जो सियासी पारा है, वो कहां तक पहुंचा है और चुनाव से पहले जमीन पर क्या माहौल है। आपको बता दें, इस समय बहराइच में जो सांसद हैं वो भाजपा के सांसद हैं और 2024 में बहराइच किस और करवट लेता है, सीट का माहौल क्या बनते हैं, समीकरण क्या बनते हैं, उन पर बात होगी। सबसे पहले हमारे साथ जो साथी बैठे हैं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद रशीद जी। क्या करते हैं? लोहे का व्यापार करते हैं। लोहे का व्यापार करते हैं जी। तो आप व्यापारी हैं जी। तो व्यापारियों के लिए ये सरकार का कार्यकाल रहा, ये कैसा रहा, वो कैसा कहेंगे? मतलब अक्सर शिकायतें आती हैं व्यापारियों की ओर से। जी 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 शिकायतें क्या, इस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है। मोदी जी तो कहते हैं जीरो टॉलरेंस है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर जगह आप चले जाइए, थाने में चले जाइए और किसी पुलिस विभाग या ट्रैफिक या कहीं भी चले जाइए, हर विभाग में भ्रष्टाचार भरा। वो दावा किया जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी है, राज्य में योगी है, तो भ्रष्टाचार कोई करके दिखाए, बुलडोजर चला देंगे। अरे वो कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं भाई, कोई रोक टोक तो है नहीं। बुलडोजर नहीं चलता है, कहीं नहीं चलता है। टीवी पे दिखाई देता है चलता हुआ। अरे वो तो गरीबों की झोपड़ी उजाड़ी जाती है। गरीबों की झोपड़ी? गरीबों की झोपड़ी क्यों उजाड़ी जाती, क्या कारण आपको लगता है? अब उसी को दिखाना भाई, कहना भी तो है ना कि बुलडोजर चल जाता है, तो उसको साबित तो करना है, तो गरीबों को उजाड़ देते हैं। वो लोग तो बोलते हैं कि माफिया जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई। अब माफिया जो होंगे उस पर कार्रवाई हो रही होगी, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि कहीं हो रही है। माफिया जो लोग हैं ज्यादातर उन्हीं की पार्टी में है। जैसे 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 बहुत लोग हैं, इसका नाम ले लिया जाए, नाम लेकर दुश्मनी मोल ले ली जाए। बेवजह बेवजह सही बात है। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में चुनाव होने वाला है, इसको लेकर आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कैसा माहौल बन रहा है, जमीन पर क्या बन रहा है? अब जमीन पे जैसे सन 2019 में चुनाव हुआ जी, उसमें ये देखा गया कि मतलब गठबंधन के साथ जो चुनाव लड़ा गया जी, लेकिन उसमें जो एक दूसरे का जो सपा का वोट था, हाँ, चला गया भाजपा में। हाँ, यादव वोट चला गया भाजपा में। जहाँ जहाँ दलित समाज का या मुसलमान का वोट रहा, वहाँ सीट निकली। इसकी एक बस सीधा साधा जीता जागता सबूत है, जो कि मतलब 10 सीट बसपा ने जीत ली, सपा को सिर्फ 5 सीट मिली। लेकिन सपा आरोप लगाती है कि हमको बसपा का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। ऐसा नहीं, वो अपना ही वोट नहीं बचा पाते हैं। बसपा का वोट ट्रांसफर हुआ क्यों नहीं, लेकिन उनका खुद का वोट भाग गया। अच्छा, तो इस बार का माहौल क्या है? आपको क्या लगता है कि 24 के चुनाव से पहले जो गठबंधन बनके तैयार हो रहा है, ये क्या भाजपा को टक्कर दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। बहन जी जब तक नहीं रहेंगी उसमें, तो वो टक्कर दे नहीं सकता है। बहन जी के बगैर, बहन जी जाएंगी? बहन जी का ये विचार भाई, बहन जी जाने। अच्छा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए आपके हिसाब से? भाई बहन जी की शर्तें जो हैं उस पर अगर वो मानेंगे तो जाएंगे। अच्छा, हाँ। आपका नाम क्या है? हफीजुर रहमान अंसारी। क्या करते हैं? कुछ नहीं, बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं? बीटीसी किए हैं, टेट पास हैं और बेरोजगार हैं। 2018 में इलाज भर्ती दिया था योगी ने, 5 साल हो गए, 6ठा साल लगने वाला है, अभी तक कोई भर्ती नहीं आई बेसिक में। और हम आपके माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि 24 के इलेक्शन के पहले
वो यूपी में जो है बेसिक की भर्ती दें। तो आपको क्या लगता है कि रोजगार के मुद्दे पे यूपी में चुनाव होता है? नहीं होता है वही तो, लेकिन अब की रोजगार के मुद्दे पे होगा चुनाव। 2022 में पहले भी शिक्षक भर्ती की मांग उठ रही थी, लेकिन भाजपा जीत गई, भर्ती नहीं आई, आप ही लोगों ने वोट दिया। जी जी, अब पिछली बार जीत गए किसी तरह, वो लोग समझ रहे थे कि शायद इलेक्शन के बाद आ जाए भर्ती। कुछ लोग ने ये सोचा कि शायद इलेक्शन के बाद आ जाए, लेकिन इलेक्शन भी हो गया और फिर जो है 2 साल हो गए, अभी तक कोई भर्ती नहीं आई और 24 का इलेक्शन भी आ गया। अब अगर 24 से पहले बेसिक में नहीं देंगे तो फिर कब देंगे भर्ती? अभी आपके अंदाजे कितना पद खाली है? अभी हमें लग रहा है कि 1 लाख के ऊपर पद खाली है। अच्छा, 1 लाख लेकिन भर्ती नहीं दे रहे हैं। और बीएड करने वालों की संख्या कितनी हो गई है इस देश में इस समय उत्तर प्रदेश में? इसमें हमें लग रहा है कि 15 लाख के करीब होगी। 15 लाख बहुत पुराना आंकड़ा है, मतलब से 22 लाख बीएड करे घूम रहे हैं। हाँ, और ज्यादा बढ़ रही है, हर साल तो बढ़ रहे हैं लोग, तो इसलिए। अच्छा, एक और आपका पड़ोसी राज्य है बिहार, जहाँ पर बम्पर भर्ती निकली और 40,000 यूपी के लोग भर्ती हो गए, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ की सरकार इस समय रोजगार के ऊपर काम कर रही है और इसी तरह वहाँ से सबक लेना चाहिए योगी को कि रोजगार के मुद्दे पर काम करना चाहिए। मेन चीज है रोजगार। तो रोजगार के मुद्दे पर कौन काम करता है? कौन पार्टियां रोजगार मुद्दे नहीं, सपा सरकार ने काम किया, बसपा ने भी काम किया है रोजगार पे, लेकिन जो है भाजपा नहीं कर रही है इस पे काम। जीत तो हर बार जा रही है, जीत क्या रही है, मंदिर मस्जिद ये वो हिंदू मुस्लिम करके जीत जा रही है। तो क्या लगता है 24 में परिवर्तन होगा? नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। कौन परिवर्तन करेगा? आप किसको विकल्प देख रहे हैं? अब इंडिया गठबंधन आ रहा है, उसी को देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस और सपा है? हाँ, बस बसपा से बाहर है अभी? हाँ, अभी तो बाहर है, लेकिन हो सकता है कि मिल जाए, बसपा उसमें जाए। हाँ जाए उसमें। आप इधर आ जाइए। दादा, क्या नाम आपका? हम भैया ना बोल पाई। अच्छा, आप ना बोल पाई तो आप बोलिए, आपका नाम क्या है? समीउल्लाह। क्या करते हैं आप? सब्जी का काम करते हैं। सब्जी काम करते हैं जी। तो अभी कितना, क्या नाम है, कैसा व्यवसाय चल रहा है? व्यवसाय गलत चल रहा है, बहुत दुकानदारी नहीं हो रही है, परेशानी है, सब्जी का काम कच्चा है। अच्छा, तो सरकारी सुविधा तो मिलती है, राशन 5 किलो 10 किलो मिल रहा है ना? राशन तो मिलता है ना? हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, जो चुनाव है माहौल क्या है उससे पहले? माहौल जो है कांग्रेस का वोट है। कांग्रेस का वोट है जी। जो माइनॉरिटी है, जो मुस्लिम समाज है, उसने 2022 में अखिलेश यादव को वोट दिया था। इस बार माइनॉरिटी का रुख किस और दिखाई दे रहा है? इस वक्त कांग्रेस के कांग्रेस की ओर दिखाई दे रहा है। तो क्या कांग्रेस भाजपा को रोक पाएगी? रोक पाएगी, रोक पाएगी। रोक पाएगी। लोग कहते हैं कि कांग्रेस के अकेले बस का नहीं है भाजपा को रोकना। नहीं रोकेगी। तो सिर्फ क्या माइनॉरिटी के वोट के बेस पर रोक लेगी? जी। बसपा इस गठबंधन में नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? बसपा तो है मगर कांग्रेस का ज्यादा है जो। अच्छा, आपको कांग्रेस से ज्यादा लगता है? तो तमाम और लोग बैठे हैं। जी भाई, क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम एजाज खान है। क्या करते हो? हाँ, मेरी फर्नीचर की शॉप है। अच्छा। हाँ, इस समय काम हम तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति में चल रहा है सरकार के अंदर। कैसे दर्दनाक स्थिति में चल रहा है, थोड़ा बताइए। जैसे देखिए, जीएसटी के जो नियम आए हैं जी। और सामान का जो लाने ले जाने का जो टर्नओवर है, जिस तरह से महंगाई हुई जा रही है। अभी आपने क्वेश्चन एक किया था कि महंगाई मुद्दा है या नहीं है। मुद्दा तो तब होगा जब जनता उसके बारे में अवरेव होगी, और जनता अवरेव इसलिए नहीं है कि उनको एक नया मुद्दा दे दिया गया है कि मंदिर बंद है, सिर्फ उसी को लेके बैठिए, उसी से काम चलने वाला है। मंदिर मुद्दा नहीं जी। बीजेपी का तो हर जगह ये कहना है ना कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वो लगातार हिंदुत्व को लेके चल रहे हैं, तो क्या ये धर्म की राजनीति नहीं हुई? धर्म की ही तो राजनीति चल रही है। तो आप चाहते हैं कि चुनाव मंदिर मस्जिद पे ना होकर महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और जो तमाम चीजें इस पर हो? जी बिल्कुल, इस पे होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पे होना चाहिए। अभी आप देखिए, लोग कस्टडी में मारे दिए जा रहे हैं और सूबे के मुख्यमंत्री खड़े होकर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो कहाँ रह गया संविधान? संविधान की कहाँ बात हो रही है? जिन्होंने संविधान बनाया था उनको, उनके बारे में तो खड़े होकर ये स्पीच करते हैं इनके नेता, लेकिन जिसने संविधान बनाया उसके आइडियोलॉजी पे चलना भी नहीं चाहते हैं। ये लोग तो बोलते हैं कि हम क्या नया संसद बना है, हम संविधान पे चलते हैं, तमाम बोले कानून का राज उत्तर प्रदेश में है। तो इनके राज में सब कुछ नया ही तो है, ये सब नई चीजें ही तो हो रही है, पहले कहीं सुनने को मिलता था ये? बोले गुंडे बदमाशों पे कार्रवाई हो रही है। तो हो तो रही है, अपने ऊपर के केसेस को बंद करवा लिए हैं ये। कौन सा केस बंद करा होता है? योगी आदित्यनाथ पे खुद ही कितने केसेस हैं, बहुत सारे केसेस उनके पेंडिंग हैं, लेकिन अपने केसेस को तो उन्होंने बंद, अपने ऊपर तो बुलडोजर नहीं चलवाया, दूसरे ने मेहनत से। ये बताइए, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि कोई अपराधी है अगर, ठीक है, अपराधी है अगर, तो उसकी बिल्डिंग को गिरा देना, ये कहाँ लिखा हुआ है? कानून में कहाँ है ये?
और उसको तो अवैध बताकर गिराया जाता नहीं, है। अवैध कैसे उसने जैसे भी बनाया है, ठीक है, लेकिन उसको तो हमारे यहाँ संस्थाएं हैं वो फैसला करेंगी जी बिल्कुल। और वो सजाएं देंगी। रातों रात को इमारत अवैध कैसे हो जाती है? कैसे हो जाते, अगर वो थी तो वो पहले भी तो थी ना। हाँ। पहले आप कहाँ थे? वो जैसे अभी देखिए हमारे बृजभूषण सिंह के ऊपर कितना कुछ लगा, आरोप लगा, लेकिन उनकी पार्टी का है तो न उसको तुरंत तत्काल पद से हटाया गया, न उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बोला। तो अगर एक सांसद प्रधानमंत्री से बड़ा हो जा रहा है तो फिर सोचने की तो बात है ही है। बृजभूषण सिंह प्रधानमंत्री से बड़े हैं? बिल्कुल है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट तो कोई नहीं करी उन्होंने। जब फोटो खिंचाना था तो उन पहलवानों के साथ खिंचा लिया, उसके बाद फिर बेटियां गायब हो गई। ऐसे थोड़ी होगा ना, बात को आपको एक तरीके से लेके चलना होगा, तब ये देश चल पाएगा। आपको क्या लगता है कि 24 का माहौल क्या बन रहा है? 24 का माहौल ये है कि जैसे गठबंधन भी एक बन के तैयार हुआ है। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देखें तो बहन मायावती जी ने बहुत अच्छा काम किया था अपने शासनकाल में। तो कहीं ना कहीं अभी ये जो गठबंधन बन रहा है, इनको अपने बारे में भी तो सोचना है। अरविंद केजरीवाल का कुछ अलग स्टेटमेंट हो जाता है और उद्धव ठाकरे की पार्टी का कुछ अलग हो जाता है, तो ये किस तरीके से चलना चाह रहे हैं वो भी देखना होगा। बसपा इस गठबंधन में नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे कि बसपा के बिना गठबंधन मजबूत रहेगा, भाजपा को टक्कर दे पाएगा या नहीं? देखिए, ये तो जो उस गठबंधन के अंदर लोग हैं वो कितने सीरियस है इसके बारे में भी देखना होगा। क्या वो वाकई में चाहते हैं कि ये जो सरकार तानाशाही सरकार चल रही है, ये वाकई में उससे चेंज चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं? ये पर्सनल हित है। अभी देखिए सीटों को लेकर ही मसला है और क्षेत्रीय पार्टियों का तो अपना अपना एक मत है ही है कि वो कैसे चलेंगे, तो वो ये इसको कैसे आगे एक्टिवेट करेंगे, आने वाला समय ही बता सकता है। ये मैं पहले से कैसे कह सकता हूँ। नहीं, बात आपने बिल्कुल ठीक कही और आपको राजनीतिक ज्ञान जो है वो काफी अच्छा मालूम होता है, लेकिन सवाल ये है कि इस बार जो इक्वेशन बन रहा है चुनाव में, भाजपा के खिलाफ जो इक्वेशन बन रहा है वो दलित प्लस मुस्लिम इक्वेशन बन रहा है। ऐसे में जो दलित वोटर है वो बसपा का कोर वोटर कहा जाता है और माइनॉरिटी का जो वोटर है वो पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ था, इस बार उसका रुख कहीं ना कहीं कांग्रेस नजर आ रहा है। तो तुमको क्या लगता है कि क्या ये इक्वेशन पूरा हो पाएगा? क्या भाजपा के खिलाफ ये इक्वेशन बन पाएगा? अब बनेगा तो बसपा क्या इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, हम हिंदुस्तानी लोग हैं और अगर हम जातियों के समीकरण के हिसाब से सोच के चलेंगे तो कोई इक्वेशन सही नहीं बैठता। बात आप ठीक कह रहे हैं, कोई भी मैथमेटिक्स नहीं सही बैठेगा। अगर हम हिंदुस्तानी बन के सोचेंगे कि हमारे देश का विजन क्या होगा, हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, देश में तरक्की कैसे होगी, हम इसको लेकर चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इसी पॉलिटिक्स ने इस देश को इस स्थिति में ला दिया कि शिक्षा, बेरोजगारी, इसकी कहाँ बात हो रही है? ये इक्वेशन हम नहीं बनाते, ये आपके चुने हुए राजनेता बनाते हैं। वही जाति की राजनीति करते हैं। जब वो जाति की राजनीति करते हैं तो हमको उस पर बात करनी पड़ती है। जी बिल्कुल सही बात है। अभी अखिलेश यादव ने जो इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शन, उन्होंने पूरा वो समीकरण बैठाया था। क्या हुआ? क्या हुआ? आप देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ये भी आवाजें उठी हैं ईवीएम को लेकर के। तो ना तो जो मौजूदा सरकार है उसने इस बात को जस्टिफाई किया कि ये हैक होती भी है या नहीं होती है, और जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्होंने भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई ढंग की नहीं कर सके हैं कि ये हैक। आपको क्या लगता है ईवीएम हैक है? मैं भी सवाल तो ये उठ रहा है क्योंकि मैं तो इंजीनियर हूँ नहीं। अगर मैं जिस फील्ड का स्पेशलिस्ट हूँ नहीं तो उसके बारे में बात कैसे की जा सकती है? या तो वो मशीनरी जिसने बनाया है वो ज्यादा बेहतर बता सकता है। ईवीएम को देश में लेके आने वाली कांग्रेस थी। हाँ, कांग्रेस थी, लेकिन आप ये भी देखिए कि और जो फॉरेन कंट्रियां हैं, और जब कांग्रेस ने राज किया तो उसने लगातार एक छत्र राज किया, तो उस समय आवाज नहीं उठी कि ईवीएम हैक है। अभी तो भाजपा को सिर्फ 10 साल राज करते हुए हैं, तो 10 ही साल में आवाज उठने लगी कि ईवीएम हैक है। तो इस तरह से काम भी तो नहीं होते थे ना। अच्छा, इस तरह से काम भी नहीं होते थे कि कोर वोटर्स आवाज उठाना शुरू कर दे कि हमने फलानी जगह वोट डाला, दूसरे को वोट चला गया। ये नहीं होना चाहिए। आप अभी देखिए जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, जो बैलेट पेपर के जो हुए हैं उनमें जो है भाजपा पीछे जाती रही दूसरी पार्टियों को। पोस्टल बैलेट कह रहे हैं। हाँ, पोस्टल बैलेट में जो हुआ उसमें उनको एज मिलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जब सीटों में रिजल्ट तब्दील हुए तो कुछ और स्थिति हो गई। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका कहना है कि ईवीएम में मसला नजर आता है। हाँ, मसला तो नजर आता है कहीं ना कहीं। अगर सवाल क्या चाहते हैं कि क्या इस पे कार्रवाई कौन करे? पॉलिटिकल पार्टी इस पे एक बड़ा स्टैंड ले? हाँ, पॉलिटिकल पार्टियों को तो लेना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ सरकार को भी तो इस स्थिति को साफ करना चाहिए कि हम अगर लड़ रहे हैं तो जस्टिफाई के साथ लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। जी। अगर वोटर के मन में ये बात आ जा रही है तो सवाल तो उठता है कहीं ना कहीं। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम नबी अहमद। क्या करते हैं आप? मैं टेलर मास्टर हूँ। टेलर मास्टर हैं आप। तो क्या लग रहा है इस समय जो सियासी तापमान है बहराइच का क्या कह रहा है? 24 से पहले यहाँ पर क्या माहौल बन रहा है?
सर अब माहौल की क्या हमें जानकारी है नहीं, हम ज्यादा नेतागिरी में रहते नहीं। नहीं, वोटर तो आप है ना। वोटर हैं तो इंशाल्लाह जिसकी फिजा रहेगी उसको देखा जाएगा। जिसकी फिजा रहेगी। अच्छा, बाकी हम इस चीज में इंटरेस्ट बहुत कम लेते हैं। अच्छा, आप एक राजनीति से जुड़ा आदमी नहीं है, आप एक आम आदमी है, तो आपको क्या लगता है पिछले 5 साल में जो कार्यकाल रहा सरकार का, जो मोदी सरकार का कार्यकाल रहा, वो कैसा कार्यकाल रहा आपकी नजरों में? कार्यकाल का जो है बस ठीक ठाक है और जनता परेशान भी है। किस तरीके से परेशान? यार हर चीज से परेशान है, हर चीज से परेशान है जनता। किस चीज से? अब सिलेंडर का आप रेट देख लीजिए और लाइट का देख लीजिए कि लाइट पहले पता चला 10 रुपए यूनिट थी, आज वहीं ऑफिस से 15 रुपए यूनिट हो गई है? और महंगाई, गल्ला पानी सब पे महंगाई हो गई है, तो हम तो इसी से परेशान है और किस चीज से परेशान। तो निजात कैसे मिलेगी इससे? निजात अब ये है कि निजात अब कोई अच्छा आएगा तो वही निजात दिलाएगा या ऊपर वाला निजात दिलाएगा। क्या विकल्प दिखाई दे रहा है? विकल्प तो हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, मतलब मुट्ठी बंद है, जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। तब देखा जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो सियासी तापमान है बहराइच का वो बढ़ा हुआ है। पारा भले ही गिरा हुआ है, सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, लोगों के अपने मुद्दे हैं, माइनॉरिटी के अपने मुद्दे हैं, और मेन चीज ये है कि माइनॉरिटी अपनी मुट्ठी इस समय खोलना नहीं चाहती, मुट्ठी बंद है। भाजपा के खिलाफ एक बड़े विकल्प को देखा जा रहा है, सरकार के खिलाफ एंटी-इनकम्बेंसी भी है, तमाम व्यापारियों की समस्या है, जीएसटी की समस्या है और अन्य प्रकार की समस्या है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, इधर शिक्षकों के मुद्दे हैं कि भर्तियां नहीं आती, वही दूसरी ओर बिहार में इतने बड़े पैमाने पर भर्तियां की जाती है लेकिन उत्तर प्रदेश में भर्तियां नहीं आती, और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि चुनाव जो है वो बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ा जाए, चुनाव जो है वो शिक्षा के मुद्दे पर लड़ा जाए, चुनाव जो है वो असल मुद्दों पे लड़ा जाए, मंदिर मस्जिद पे ना लड़ा जाए। और बात यह भी है कि बसपा अगर गठबंधन में जाती है तो उससे गठबंधन मजबूत होगा और कहीं ना कहीं भाजपा को रोकने की जो कोशिश है वो और तेज हो जाएगी। ये आवाज बहराइच से उठ रही है।